चलो बेटा, ये हमें अब चैप्टर नंबर 6 के मुझे कुछ टॉपिक कराने हैं आपको। इसमें चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम एंड डीएनए। चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें पहली चीज जो है बेटे वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब कि क्रोमोसोम केमिकली किस किस चीज से मिलके बने हैं। अच्छा देखो बेटे, मैं कह रहा था आपसे कि चैप्टर नंबर 6 है ये क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसमें सबसे पहला टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम केमिकली किस किस चीज से मिलके बने हैं। तो देखो बेटे, क्रोमोसोम जो है इसमें दो चीजें हैं मेन। ये दो मेन चीजें हैं वो है, एक तो डीएनए है और दूसरे प्रोटीन्स हैं। डीएनए जो है वो कंपोज हुआ हुआ होता है बिलियंस की तादाद में न्यूक्लियोटाइड से। बिलियंस की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के पास। ऑलमोस्ट 30 to 40% होते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें उनको हिस्टोन्स कहते हैं, जो 50 to 65% होते हैं। इसके अलावा इनके पास आरएनए भी होते हैं जो 1 से लेकर 10% होते हैं। ये तीन चीजें हैं मेनली वैसे जो क्रोमोसोम्स को बनाती हैं, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। डीएनए आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी बात आएगी कि न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन्स और फिर आरएनए। हर एक की परसेंटेज भी बताई मैंने आपको। न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें हम, तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला तो ये है H3PO4। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो एक शुगर है जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। वो एक रिंग में भी होती है और लीनियर अरेंजमेंट भी होता है। रिंग में जो होती है वो इस तरह की होती है। जो रिंग होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर का या पेंटोस शुगर का, वो ये होता है, इसको कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ के ऊपर फिफ्थ कार्बन होता है। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसमें जो सेकंड कार्बन एटम है उसके दोनों साइड पे देखो हाइड्रोजन है, और थर्ड कार्बन एटम पे एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। तो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं उनमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कम होते हैं। अब अगर यहीं पे राइबोस शुगर होता तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सेकंड कार्बन एटम पे जो बाहर की साइड है, यहाँ पे जहां मैं अपना कर्सर फिर रहा हूँ, यहाँ पे H की जगह फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो उनके पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होते हैं राइबोस शुगर के पास। डीऑक्सीराइबोस शुगर के पास फंक्शनल ग्रुप कम होते हैं। इसीलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर आर मोर स्टेबल बिकॉज दे हैव लेस क्वांटिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी के पास जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। अच्छा देखो, मैं बताया था बेटे कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है इसके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी कम होती है, और जो राइबोस शुगर होते हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जिस किसी के पास भी फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होंगे वो स्टेबल उतना ही कम होगा, और जिसके पास जितने कम फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है इसके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी कम है, इसीलिए ये स्टेबल है। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो वो किसी न किसी और चीज के साथ रिएक्ट करता। तो इनके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी कम है, इनके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी कम है, वो इसीलिए। उसके कम होने का देखो फायदा है, कम होने का देखो फायदा है। क्या फायदा है? ये फायदा है कि वो स्टेबल हो गए, और जितने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ज्यादा अच्छा है क्रोमोसोम के लिए कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज ना हो। भाई जो डीएनए है वो थोड़ी चाहेगा कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो, वो तो स्टेबल रहना चाहता है ना। तो स्टेबल रहने के लिए इनके पास फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी शुगर में कम होती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें अगर न्यूक्लियोटाइड में, देखो ये तीन चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं, और इस तरह के बिलियंस की तादाद में न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में। फॉस्फोरिक एसिड की बात करी, डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस देखो दो तरह की है, एक प्योराइन है और एक पायरिमिडाइन है। प्योराइन आर लार्ज बेसिस, पायरिमिडाइन आर स्मॉल बेसिस।
प्योराइन के पास 2 रिंग्स होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं डाइसाइक्लिक। और जो पायरिमिडाइन है इसके पास एक रिंग होता है, इसलिए इट इज कॉल्ड मोनोसाइक्लिक। प्योराइन जो बेसिस हैं वो एडिनाइन और गुआनिन है, और पायरिमिडाइन जो बेसिस हैं वो साइटोसाइन, थायामीन और यूरिसिल होती हैं। यूरिसिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। प्योराइन जो बेसिस हैं इनके पास जो रिंग्स होते हैं कार्बन एटम्स के, उसमें फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, सेवेंथ कार्बन और नाइन्थ कार्बन पे नाइट्रोजन एटम अटैच हुआ हुआ होता है। और जो पायरिमिडाइन होते हैं इनके पास जो रिंग्स होते हैं कार्बन एटम के, उसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम पे नाइट्रोजन एटम अटैच हुआ हुआ। ये डिफरेंस भी है किसका, प्योराइन और पायरिमिडाइन का। इसके अलावा जो डीएनए है, डीएनए के पास साइटोसाइन और थायामीन है। आरएनए के पास साइटोसाइन और यूरिसिल होता है। आरएनए के पास साइटोसाइन और यूरिसिल होता है, आरएनए के पास थायामीन नहीं होता। इसके अलावा अगर आप अटैचमेंट की बात करें कि कहाँ पे क्या चीज अटैच है, तो देखो ये जो रिंग था, ये था डीऑक्सीराइबोस शुगर का रिंग। इसके फर्स्ट कार्बन एटम के साथ नाइट्रोजनस बेसिस आके अटैच होती हैं, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, by form a bond, by forming a bond which is called glycosidic bond। एक बॉन्ड बनाती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेसिस फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच है और एक बॉन्ड बनाती है, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस वक्त जो ये एक पेंटोज शुगर है जिसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई आकर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और फिर इसके फिफ्थ कार्बन एटम के साथ आके क्या लगता है, फॉस्फोरिक एसिड। जब फॉस्फोरिक एसिड फिफ्थ कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है तो नाउ इट विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं और न्यूक्लियोसाइड दो चीजों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अच्छा अब देखो, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो फिफ्थ कार्बन एटम है उसके साथ क्या अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड, बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। ये वाटर के रिलीज होने से बनता है। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड वाटर के रिलीज होने से बनता है। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड वाटर के रिलीज होने से बनता है। और ये फिफ्थ कार्बन एटम और पेंटोज शुगर के दरमियान में बना हुआ है। बेटे यहाँ तक की सारी बात थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को लेकर।